हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें एनसीईआरटी एग्जाम्पल। इस टॉपिक में हम लोग आज क्या फाइंड करेंगे? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चे हम लोगों ने। ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट वायर और कंडक्टर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। अभी हम लोगों ने गॉस थ्योरम नहीं की, तो आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन आता है। विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डायग्राम। As we know, what is electric field? Electric field is a electrical environment created by a charge around it. So how we have to find electric field? We have a general formula, E is equal to F by Q naught. This is the general formula of electric field. And what is the electric field due to a point charge? We already done. Its formula is KQ by R square. तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के किए हुए हैं। तो फॉर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर वायर we have to suppose this is a long straight conductor having positive charge over this conductor, and this conductor having linear charge density lambda. Is it okay? Now this is a infinite long straight wire or a conductor, but for diagram I have make it is a long straight wire. Now after that I have to observe electric field at P point, that is from the center of wire, that is at distance. आप लोग कोई भी डिस्टेंस मान लो, दिस इज हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या है? x। आफ्टर दैट सपोज कर लो दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। आई ड्यू टू दिस होल कंडक्टर आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ड्यू टू होल कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पर पॉइंट पर फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आई एम गोइंग टू सपोज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सपोज किया, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरिया एलिमेंट? आई हैव टू सपोज y dy, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन? दैट इज y, ठीक है। ये जो मैंने एरिया एलिमेंट लिया उसका डिस्टेंस सेंटर से वायर की कितना है? y, और what is the length of this area element? That is dy. Is it okay? Now what is the electric field due to this point, this area element at P point? We know very well electric field due to a positive charge particle that is radially outward. तो electric field at P point कैसे आएगी? This is the electric field at P point, and electric field का जो magnitude क्या होगा? That is also small, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। इज इट ओके? नाउ दिस इज E। अब आप इसको रिजॉल्व कर लो, दिस इज एंगल थीटा। तो इस DE को हम लोग टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। दिस इज ए पैरेलल, तो आपके पास क्या आएगा? DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? DE cos थीटा। आप लोगों ने +1 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, हम लोग ऐसे वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में कंबाइन स्प्लिट करते हैं। नाउ एट द सेम एंड वी हैव टू सपोज अनदर एरिया एलिमेंट एट सेम डिस्टेंस y, एंड दिस एरिया एलिमेंट dy। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? वाई आई एम गोइंग टू सपोज ऑन अदर साइड फॉर सिमेट्री, ताकि हमारी डायग्राम की सिमेट्री बन जाए, इसलिए मैं सेकंड एंड पर भी सेम डिस्टेंस पर सेम एरिया एलिमेंट सपोज कर रही हूँ। तो उसका भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दैट इज DE। इज इट ओके? नाउ अगेन दिस एंगल इज थीटा। इज इट ओके? तो व्हाट इज द one component of DE? This is the DE cos theta, or this is DE sin theta. Is it okay? Now you can see from the diagram DE sin theta and DE sin theta, they both are equal and opposite. What will be the effect of this component of electric field? That will be cancel out the net electric field due to DE cos theta. तो हमारे पास DE क्या आ जाएगा at P point? That is DE cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या आएगी? K dq बाय R स्क्वायर। तो ये सपोज कर लो दिस इज R। इज इट ओके? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय DQ? इफ आई एम गोइंग टू सपोज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, उस एरिया एलिमेंट पर चार्ज भी कितना होगा? स्मॉल होगा। इज इट ओके? तो आप लोग DQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय dy, ठीक है। तो आपके पास DQ क्या आ जाएगा? लैम्डा
dy. I hope you can be understand what is the value of dq. You have to substitute here, that is k lambda dy by r square. तो अब देखो बच्चे r square आपके पास क्या आएगा, दिस इज हाइपन, ये 90, दिस इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दिस इज थीटा और दिस इज 90 डिग्री. तो आपके पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपके पास डी ई आ गया. तो सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1. आपके पास डी ई डैश क्या आ जाएगा, डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में कॉस थीटा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ इन दिस रिलेशन वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स. इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल हैं, एक है थीटा और एक है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल हैं, एक है थीटा और एक है हमारे पास वाई. इज इट ओके. तो आप लोग, हम लोगों को यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वाई है और एक कॉस थीटा है. हम लोगों ने क्या सपोज करना है, कॉस सपोजिशन करनी है. यहाँ पर आप लोग क्या सपोज करोगे, यू नो वेरी वेल दिस इज ए theta. You have to write the value of trigonometry value perpendicular upon base. perpendicular upon base क्या आएगा, x upon y is equal to tangent theta. और आपके पास y क्या आ जाएगा, x tangent theta. नाउ इसको हमें, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy की. इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy इज इक्वल टू x सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. ये आपके पास dy की आपके पास क्या आ गई बच्चे, डिफ्रेंशिएशन आ गई. ना आफ्टर दैट व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई की वैल्यू है एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और साथ में कॉस थीटा. इज इट ओके. डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा. इज इट ओके. तो एक्स स्क्वायर यू हैव टू टेक कॉमन. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा. इज इट ओके. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पर और बीच में आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी डैश इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा साथ में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो देखो बच्चों, यहाँ से सीकेंड कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल. नाउ व्हाट यू विल बी गेट आफ्टर दैट, सी आपके पास लास्ट में क्या आएगा, देखो आपके पास डी ई डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स. इज इट ओके. तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन डी ई डैश. तो व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस एक्सिस, दिस इज प्लस पाई बाई 2 एंड इन द लोअर दिस इज माइनस पाई बाई 2. इज इट ओके. तो दीज आर द टू लिमिट्स. तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करो, के लैम्डा बाई एक्स इज कांस्टेंट, अंदर क्या है आपके पास कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर वैल्यू है पाई बाई 2, यहाँ पर है माइनस पाई बाई 2. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा. तो आपके पास आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा पाई बाई 2 और दिस इज माइनस पाई बाई 2. ठीक है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, के लैम्डा बाई एक्स साइन 91 साइन माइनस थीटा 1. आपके पास एक फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. जब आप यहाँ पर साइन माइनस पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस. तो यहाँ पर साइन 90 क्या होता है 1. तो आप लोग के पास आ जाएगा ये रिलेशन, आपके पास क्या आएगा देखो. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1.4 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स इंटू 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो आपके पास वैल्यू आ रही है ई इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए straight long wire without using a Gauss theorem. This is very important topic बच्चे.
Please do it very carefully in exam as well. Now next topic we have to discuss in the next lecture. Thank you.